हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं जो महिला प्लानिंग कर रही है, आई मीन जो महिला कंसीव कर चुकी हैं, अभी उनको हाल फिलहाल उन्होंने कंसीव किया है। वो अक्सर जानना चाहती है कि उनके बच्चे की हार्ट बीट बन चुकी है, उनकी हार्ट बीट कब सुनाई देगी उनको। और हाँ, जो महिला प्रेगनेंसी ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं, उनको 5-6 मंथ हो गया है, वो जानना चाहती हैं कि बच्चे की कितना हार्ट बीट रहता है तो लड़का होता है, कितनी हार्ट बीट होती है तो लड़की होती है, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकें, वो चीज़ें खरीद सकें। उनको बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि मतलब हम जानें, उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसिटी रहती है कि हम जानें कि हमारे घर में लड़का है या लड़की है, तो हम मतलब उसके अकॉर्डिंग अपना मार्केटिंग वगैरह करें। तो मैं बता दूं, उन लोगों को हार्ट बीट होता है तो लड़का होता है, इतना हार्ट बीट होती है तो लड़की होती है। पेट की लाइनिंग से पता कर सकते हैं कि ये लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। और हम पेट की पोजीशन से पता कर सकते हैं, अगर लोअर एब्डोमेन में है तो क्या होगा, अपर एब्डोमेन में है तो क्या होगा। अगर बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत ही सारे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि इससे लड़का होगा, इससे लड़की होगा, हम बहुत ईजिली पता कर सकते हैं, 1 मिनट में पता कर सकते हैं। तो मैं ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोग को कि क्या सही है क्या नहीं सही है, कितने हद तक सही होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। देखिए, जो भी महिला अभी भी फ़िलहाल कंसीव की हैं, उनको जानना है कि उनके बच्चे की हार्ट बीट कब सुनाई देगी, उनको कब बनने लगती है। तो मैं बता दूं, जो बच्चा होता है, जो 3 वीक्स होता है, उसको अभी उनके चैम्बर बनने चालू होते हैं। उसके बाद वो 6 वीक से हार्ट बीट जो होती है सोनोग्राफी से सुनाई दे सकती है। वो जाके हॉस्पिटल में या अल्ट्रासाउंड करा के, सोनोग्राफी करा के वो अपने बच्चे की हार्ट बीट खुद सुन सकती हैं। और वहाँ पे रिकॉर्डेड होता है, उससे सुनाई देता है बहुत अच्छे से। और स्क्रीन पे आप चलते हुए देख सकती हैं कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ना। डॉक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे, वो खुद ही बताते हैं कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, कितनी एबनॉर्मल होती है, कितना नॉर्मल होना चाहिए। देखिए, महिला को जानना बेहद ज़रूरी है कि कितनी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, कितनी हार्ट बीट एबनॉर्मल होती है। मैं बता दूं, जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो स्टार्टिंग में 160-50 से एवो भी जाती है, उससे नीचे नहीं रहती है। 40 से भी आप 140 इसके ऊपर ही रहती है, इससे कम नहीं रहती है। और हाँ, ये नॉर्मल होती है हार्ट बीट, ये फेटल हार्ट बीट नॉर्मल होती है। FHR करके लिखा होगा, फेटल हार्ट रेट होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है आपका। अगर 140 से एबव है तो आप 100 से एबव भी मान सकती है, लेकिन किसी भी बच्चे की 140 से कम नहीं मिलेगा आपको, प्लस में ही मिलेगा। आप जितने भी अल्ट्रासाउंड देख लीजिएगा। अब बता दूं, दूसरी चीज़, जिनकी एबनॉर्मल मिलती है उनकी 100 से अगर कम होगी तो डॉक्टर तुरंत बताएंगे कि बच्चे के हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिससे कि इसकी हार्ट रेट जो है वो कम आ रही है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए, आगे चल के आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएंगी, आपको और आपके बच्चे के लिए भी दिक्कत हो सकता है। देखिए, वो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, वो मतलब अदर बच्चों की तरह ना हो कि थोड़ी उसमें डिफेक्ट हो या कोई और प्रॉब्लम है, आइए आप भी नहीं चाहेंगी। ये डॉक्टर भी बहुत अच्छे से आपको सजेस्ट करते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, ये होता है ना कि अभी भी प्रॉब्लम है, जैसे हमने तो पाल लिया 9 महीने जैसे तैसे डिलीवर कर लिया, फिर आगे चल के बच्चे को दिक्कत होगा, वो एबनॉर्मल होगा, अदर बच्चों में मैच नहीं करेगा और हमें भी उसके साथ प्रॉब्लम होगी। और सोचिए, उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप पहले इसको टर्मिनेट कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी। देखिए, एंटी स्कैन होता है जो कि हमारा 3 मंथ में होता है, उससे भी बहुत अच्छे से डॉक्टर क्लियर कर देते हैं। देखिए, उसमें ना एक एक अंग को बारीकी तरीके से देखा जाता है। बच्चे के अंदर की जितने भी अंग होते हैं, हड्डियाँ होती है, बोन्स होते हैं, सबको बिल्कुल बारीकी तरीके से देखा जाता है। जैसे नोज़ल के नोज़ल बोन है, रीढ़ की हड्डी है, फिंगर हैं, लेग के फिंगर हैं, उनके जो जैसे हाथ पैर के जो है, हर एक चीज़ लम्स देखे जाते हैं, उनके हार्ट बीट देखी जाती है, आइज़ देखे जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ देखी जाती है एंटी स्कैन में कि कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो डॉक्टर पहले ही सजेस्ट करते हैं आप इसको टर्मिनेट कर सकती हैं। आप चाहें तो ये आपके ऊपर है। अब देखिए,
आप ये तो जान लें कि कितनी हार्ट बीट रहनी चाहिए, कितनी नॉर्मल होती है हार्ट बीट और बच्चे के लिए कितनी अब नॉर्मल होती है, और कब सुनाई दे सकता है उनको और कब सुनाई नहीं दे सकता है। दूसरी चीज़ ये बताऊंगी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो जानना चाहती हैं कि इतना हार्ट बीट रहता है तो लड़का होता है, इतनी हार्ट बीट रहती है तो लड़की होती है। तो मैं उन महिलाओं को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए, हार्ट बीट से आप कभी भी पता नहीं कर सकती हैं कि आपके गर्भ में भी जो पल रहा शिशु है वो लड़का है या लड़की है। क्योंकि देखिए, बच्चा एक्टिविटी करता रहता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। अगर वो बच्चा सोया रहता है तो उसकी हार्ट बीट ऑलरेडी कम रहती है। तो आप ये कैसे पता कि आप सोनोग्राफी कराएंगी तो उसमें पता चल जाता है। अगर बच्चा एक्टिविटी नहीं सोया रहता है ना तो उसकी हार्ट बीट कम रहती है। उसको बच्चे जैसे उसको डॉक्टर रहते हैं थोड़ा पे हाथ मार देते हैं, जैसे हिला देते हैं तो थोड़ी इधर उधर हिलता है ना, तो देखिएगा आपकी उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये हम लोगों में भी होता है, जैसे हम वर्क करे रहे, बहुत ज़्यादा वर्क करे रहते हैं तो हमारी भी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। तो उसी वजह से लड़का जो होता है पेट में वो सारी एक्टिविटी करता रहता है। जैसे कि देखिए, वो पेट में ये सारी एक्टिविटी करता है, जो भी बच्चा कर सकता है वो एक्टिविटी पेट में करता है, वो बाहर तो कर नहीं सकता। उसके लिए तो पेट ही सब कुछ है, उसमें ही सारा कुछ करना है उसको। तो इसलिए वो अंगूठा भी चूसता है, पेट में अंगूठा भी चूसने का काम करता है, उंगलियां भी चूसता है, वो हाथ पैर भी मारता है, वो मतलब सुनने का भी काम करता है, वो हर एक चीज़ करता है पेट के अंदर। तो आप बिल्कुल भी हार्ट रेट से बिल्कुल भी नहीं पता कर सकती हैं कि वो गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। ये डिपेंड करता है कि वो एक्टिविटी कितना करता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो शांत स्वभाव के रहते हैं, वो कम एक्टिविटी करते हैं, तो इसलिए उनकी हार्ट बीट कम ज़्यादा होती रहती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हार्ट रेट से आप पता कर सकती हैं कि लड़का है या लड़की है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ इस चीज़ को, कोई नहीं बता सकता इस चीज़ को। देखिए, मेरा भी लड़का हुआ था, उसकी हार्ट रेट 140 तक थी, बहुत पहले तो 162 155 तक जाता था। तो लास्ट में जब डिलीवर होने वाला था बच्चा तो उस टाइम पे 140 आ गया था। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, स्टार्टिंग में ना बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रहती है, आई मीन 3 मंथ तक तो ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। उसके बाद उनकी हार्ट बीट जो होती है कम होने लगती है। डिलीवरी टाइम तक तो वो 140 तक आ जाती है, इससे कम हो जाएगी 30 32 35 से चली जाएगी, ऊपर कभी नहीं मिलेगा आपको। 150 तक मिल सकता है, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग में रहता है उसकी हार्ट बीट ज़्यादा रहती है। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा कि लड़का है कि लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़के लड़कियों में आजकल कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, लड़कियां भी अच्छे अच्छे नाम रोशन कर रही हैं, देखिए लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, तो दोनों ही बराबर है। आज के टाइम पे न लड़के न लड़कियां, दोनों इक्वल हैं। आप बिल्कुल भी मत ये सोचिए कि मेरे को लड़की होगी मेरे को लड़का होगा, ठीक है, दोनों सही है, अच्छे हैं। देखिए, लड़कियां भी आपको बहुत आगे आपका नाम रोशन कर सकती हैं और लड़के तो करते ही हैं। तो आप लोग कैसे सोचते हैं कि लड़की है लड़का है, दोनों ही इक्वल है हमारे लिए। आप यही सोचिए कि लड़का भी हो तो ही अच्छा है, लड़की है तो भी अच्छा है। और उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो ठीक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, वो अच्छे से डिलीवर हो जाए, अच्छे से उनके कोई डिफेक्ट ना हो, उनके अंदर सब कुछ अच्छा हो। तो भगवान से यही दुआ कीजिए कि अच्छे से हो जाए, जो भी पेट में पल रहे हैं, बच्चा हो, लड़का हो या लड़का। तीसरी चीज़ ये बता दूं, कहते हैं ना पेट की लाइनिंग पे ऐसा लाइनिंग होगा तो हमारा लड़का होगा, ऐसी लाइनिंग है तो लड़की होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जिसकी नाभि के नीचे जो डार्क लाइन बनती है ना, उससे भी लड़का होता है। जिनकी ऊपर से नीचे डार्क लाइन रहती है उनको भी लड़का हुआ है, तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकती। और जिनकी ऊपर से नीचे हुई है लाइनिंग, उनकी लड़की हुई है। जो आधे हुए हैं लाइनिंग नाभि से नीचे, तो उनकी लड़की हुई है। तो आप इस लाइनिंग से भी बिल्कुल नहीं समझ सकती हैं कि आपको लड़का होगा कि लड़की होगा। ये जो वीडियो बनाते हैं ना, पता नहीं क्यों बनाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन आप इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं कह सकती हैं कि लड़का है कि लड़की है। आप बिल्कुल भी अपने माइंड से इस चीज़ को हटा दीजिए। एक चीज़ और बताऊंगी, कहते हैं ना कि अगर अपर साइड में रहेगा तो लड़का है, लोअर साइड में है तो लड़का है, या अपर साइड में है तो लड़की है, लोअर साइड में है तो लड़की है। तो मैं बता दूं आपको, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूं कि अगर पेट में ऊपर साइड रहता है तो कहते हैं लो लड़की होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़का भी होता है। लोअर साइड में कहते हैं लड़का होता है, तो मैं बता दूं लोअर साइड में लड़की भी होती है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए इन सब चीज़ों से, ये मिथ है।
कि आप बिल्कुल भी नहीं पता कर सकती पेट में किसी भी तरीके से कि लड़का है कि लड़की है। सिर्फ एक सोनोग्राफी बता सकता है कि पेट में जो पल रहा शिशु है वो लड़का है या लड़की है। तो देखिए इंडिया में बैन है, कोई लिंग का चेकअप नहीं कराता, कोई नहीं बताएगा आपको इस पर रोक है, कोई नहीं बता सकता। हाँ, इंडिया के बाहर ज़रूर बता सकते हैं, कोई डॉक्टर इस चीज़ को नहीं बताएगा कि आपके पेट में जो है लड़का है कि लड़की है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, लड़का लड़की तो दोनों बराबर ही होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको ये समझने में कि लड़का है लड़की है ये सब सारी बातें गलत हैं। आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, आप अपने प्रेगनेंसी पे ध्यान दीजिए। हाँ, लास्ट में जाते हुए एक बात और बताऊंगी कि देखिए महिला को कि अगर महिला की जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप 3 मंथ के बाद से ही एक इंजेक्शन आता है जेनेटिक प्रॉब्लम का, आप अपने को लगवा सकती हैं ताकि आपकी जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो आपके बच्चे को ना हो। इसलिए आप वो इंजेक्शन लगवा सकती हैं ताकि अगर आप में कोई बीमारी है, आपके फैमिली में कोई दिक्कत है, वो जेनेटिक चलता आ रहा है, तो वो चीज़ आपके बच्चे को ना हो। तो इसका एक इंजेक्शन लगता है, आप वो लगवा सकती हैं ताकि दिक्कत ना हो। और हाँ, महिला को मैं बोलूँगी कि अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने बच्चे के हेल्थ पे ध्यान दें, वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाएँ, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, दूध पिएँ, प्रोटीन की चीज़ें लें। आप जो भी खा सकती हैं अच्छे से खाइए, अपने बच्चे का ध्यान दीजिए, सेहत पे ध्यान दीजिए ताकि जो बच्चा है उसको घर में कोई दिक्कत ना हो और वो डिलीवर होके अच्छे से स्वस्थ रहे, आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे, अच्छे से डिलीवर हो, अच्छे से वो आगे सरवाइव कर सके बाहर आने के बाद। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, कितना सही है कितना, और अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि क्या ये सही है क्या नहीं सही है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, मेरे जो नए व्यूअर हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती हूँ, डेली मैं नॉलेजफुल वीडियो लाती हूँ। और हाँ, मैं वीडियो का ये एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।